कभी ऐसा हुआ है कि रिएक्शन स्टार्ट होती है लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी रिएक्टेंट्स बच जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, रिएक्शन रुक गई या कुछ और चल रहा है? इसी का जवाब है केमिकल इक्विलिब्रियम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेशन टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अंकित, और आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th 12th जेईई मेंस और नीट के लिए सुपीरियर है। एंड तक देखो, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? बहुत ही सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब देखो कि अगर इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये वाले टैप से पानी नीचे आ रहा है और ये वाले टैप से भी पानी नीचे आ रहा है। इनडायरेक्टली जितना पानी हम इस टैप से भर रहे हैं उतना ही पानी इस टैप से निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पानी के वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा वी कैसा है, 0 है। नेक्स्ट इमेज देखो, ये एलिवेटर लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, एलिवेटर लगा हुआ है। ये एक पर्सन है जो इस एलिवेटर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है। तो एलिवेटर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ह्यूमन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एलिवेटर नीचे, ह्यूमन ऊपर। तो इनडायरेक्टली ये ह्यूमन कहीं पहुंच रहा है, कहीं नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आर सेम, यानी कि अगर एक ड्रॉप पानी की इवेपोरेट हो गई तो वहीं से वेपराइज हुई एक ड्रॉप पानी में कन्वर्ट हो गई। एक ड्रॉप पानी की इवेपोरेट हो गई और वेपराइज हुई एक ड्रॉप पानी में कन्वर्ट हो गई। इन शॉर्ट क्या हुआ, क्या वेपर चेंज हुए या वाटर अमाउंट चेंज हुआ? नहीं, दोनों ही बराबर रहे। तो ऐसी चीजों में लगता है इक्विलिब्रियम, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ स्टेट वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जहां पे आगे जाने वाली चीजें और पीछे आने वाली चीजें एक जैसी हों। ठीक है, उनकी स्पीड, उनकी रेट एक जैसी हो, वहां पे क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कंसिडर करो, ये एक इक्वेशन है, ए प्लस बी कन्वर्ट होके क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी, और सी प्लस डी वापस से कन्वर्ट होके क्या बना रहे हैं, ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें ए प्लस बी से सी प्लस डी बनने की रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन, और सी प्लस डी से ए प्लस बी बनने की रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे देखा जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये किसमें है, ये एक मिनट, ये इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इन फेजेस। हमारे पास बहुत 3 तरह के फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो हम इन तीनों में फेज इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इस वाली इमेज में अगर देखें तो ये क्या है, ये है सॉल्यूट। ये क्या है, सॉल्यूट। ये क्या है, ये है सॉल्वेंट। ठीक है, हम ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद ये सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक जाएगी, डिसॉल्विंग रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, जो डिसॉल्व्ड शुगर है, जो हमारी डिसॉल्व्ड शुगर शुगर है, वो कन्वर्ट होती है अनडिसॉल्व्ड शुगर में, और अनडिसॉल्व्ड शुगर कन्वर्ट होती है डिसॉल्व्ड शुगर में। सेम जैसे यहाँ पे पानी वाला चेंज हो रहा था, एक ड्रॉप वेपर की पानी बन रही थी और पानी की एक ड्रॉप वेपर बन रही थी। सेम यहाँ पे होता है, और ऐसे बनता है हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम। नेक्स्ट, फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस सेम होता है, अभी ऊपर पढ़ के आए थे, तो वहां पे भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम। ऐसे ही सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम भी होता है, जहां पे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड में। यहाँ पे भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। नेक्स्ट,
व्हाट इज डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम? ठीक है, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंटिन्यूअसली इंटरकन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टेट वेयर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इंटरकन्वर्टिंग साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जैसे रिएक्शन देखो, जैसे रिएक्शन देखो, ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहा है। ठीक है, ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहे हैं और सी प्लस डी ए प्लस बी बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाने की स्पीड धीमे है और यहाँ से यहाँ जाने की स्पीड तेज है। तो स्पीड इज सेम। अगर यहाँ से यहाँ जाने की स्पीड एक्स है तो यहाँ से यहाँ जाने की स्पीड भी एक्स ही है। तो स्पीड सेम है, स्पीड सेम है यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आई बात समझ में कि नहीं? इसीलिए इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर कोई रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखी हो आपके सामने जिसमें ए बी सी और डी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये सब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, केसी, केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ products with their raised power of their stoichiometric coefficient upon product of concentration of reactant with their raised power as their stoichiometric coefficient। ठीक है, समझे? नेक्स्ट, केसी हमें किसके बारे में बताता है, वो भी हम करेंगे, और हम केसी में किस किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सिर्फ गैसियस और एक्वस स्पेशीज का एक्टिव मासेस यानी कि कंसेंट्रेशन, एक्टिव मासेस यानी कि कंसेंट्रेशन, जैसे कि ए की ऐसे लिखते हैं, बी की ऐसे लिखते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन हम किसके लिए पढ़ेंगे, गैसियस और एक्वस स्पेशीज के लिए। नेक्स्ट, सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मासेस यानी कि सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन कभी भी कैलकुलेट नहीं होती, वो हमेशा यूनिटी ली जाती है। कैसी ली जाती है, यूनिटी। केसी gives information about the extent of the reaction, quantity of the product is more or the quantity of the reactant is more। ठीक है, यानी कि एक्सटेंट, कितना एक्सटेंट हमारी रिएक्शन का यूज होगा या रिएक्शन किस एक्सटेंट तक पहुंचेगी। एक्सटेंट यानी कि कितना हद तक रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर या फिर क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर। इन दो बातों पे हमारी केसी हमें इंफॉर्मेशन देती है। लास्ट, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं बाय चेंजिंग इट्स कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, तो सिस्टम अपने आप इक्विलिब्रियम को ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां पे वो बराबर से मेंटेन हो सके। तो इफ अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इट शिफ्ट टू काउंटरैक्ट्स द डिस्टरबेंस एंड रीस्टोर अ न्यू इक्विलिब्रियम। लाइक ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 1 और 1 मोल, टोटल 2 मोल है, और यहाँ पे 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पे कितने मोल हैं, 1 मोल, और यहाँ पे टोटल में 2 मोल्स हैं। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में या बैकवर्ड रिएक्शन में। ये समझने वाली बात है, तो यहाँ से समझना। इफ प्रेशर इंक्रीजेस, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन किसकी तरफ शिफ्ट होगी, पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर तो 1 मोल है ना, इधर 2 मोल है। ठीक है, तो इसे बराबर करने के लिए तो पीछे आना पड़ेगा। तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? ओके।
डन। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, चीज़ें अच्छी लगी हों, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।